बैठे बैठे क्या करोगी, करना है कुछ काम, आओ करे शुरू अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। बोलो प्रश्नावली 5.2 की जय हो। आओ फटाफट देखते क्या कह रहा है प्रश्नावली 5.2। कह रहा निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी एनवा पद एन है। ठीक ना, यहाँ पे रिक्त स्थानों को क्या करना है बेटा जी, भरना है। तो फटाफट देखते कैसे भरेंगे हम लोग। तो पहले का पहला में क्या कर रहा है, पहले का पहला हमसे कह रहा है, पहले के पहला में कह रहा है सर कि ए बराबर कितना 7, ए बराबर 7, डी बराबर कितना 3, डी बराबर 3। अच्छा एन बराबर कितना 8, एन बराबर 8। क्या ज्ञात करना है, एन बराबर ज्ञात करना है, एन बराबर क्या करना है ज्ञात। तो जो ज्ञात करना है उसके आगे क्या लगा दिए हम लोग वहां पे लगा दिए प्रश्नवाचक का चिन्ह। अब जरा सा देखते कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक सूत्र ऐसा सोचो, एक सूत्र ऐसा सोचो जिसमें क्या आ जाए, ए आ जाए, डी आ जाए, एन आ जाए और ए एन आ जाए। तो ऐसा सूत्र ए एन वाला ही तो होता है, ऐसा सूत्र ए एन वाला ही तो होता है। ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है बेटा, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखो जरा सा, ए का मान कितना हो गया 7 और एन का मान कितना हो गया 8 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना हो गया 3, डी का मान हो गया 3। अब इधर से कितना हो गया 7 और प्लस 8 में से एक गया कितना बचा 7, 7 गुणे 3 हो गया तो बराबर 7 और प्लस 7 3 21 बराबर कितना हुआ जी 28। क्या कितना हो गया 28। यानी कि ये जो खाली स्थान था अपने पास, ये जो रिक्त स्थान है एन, एन में क्या भरा जाएगा, तो तुम कहोगे कि सर जी एन में भरा जाएगा कितना 28। यहाँ पर कितना भरा जाएगा ओम 28 भरा जाएगा। क्लियर हुआ क्या, दिक्कत है किसी को, एक बार फिर से देखो यहाँ पर क्या क्या दिया था, जो भी चीज दिया था उसको लिख लो। देखो क्या था सर, ए बराबर 7 तो ए बराबर 7, डी बराबर 3 तो डी बराबर 3, एन बराबर 8 तो एन बराबर 8, एन बराबर पता नहीं ज्ञात करना है तो एन बराबर क्या हो गया ज्ञात करना है। क्लियर, फार्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान हो गया 7 प्लस एन माइनस 1 का मतलब कितना हो गया, तो कहेंगे 8 में से 1 घटा देंगे कितना बच जाएगा 7, 7 गुणे 3 बराबर 21, 21 और 7 कितना हो गया 28। यानी कि एन बराबर कितना आ गया काजल 28 आ गया। क्या समझ में आया, नहीं आया समझ में, आ गया, गुड। आओ अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल क्या कहता है इसको देखा जाए। अगला कह रहा सर जी पहला का दूसरा, ए बराबर -18, पहला का कौन सी दूसरा, ए बराबर कितना कह रहा है माइनस का 18। अच्छा डी बराबर ज्ञात करना, डी बराबर पता ही नहीं तो डी बराबर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। एन बराबर कितना दिया है 10, एन बराबर हो गया अपने पास 10 और ए एन बराबर कितना दिया है 0, तो ए एन बराबर हम लोगों ने कह दिया 0। कोई दिक्कत है बा, कोनो दिक्कत बाबू, किसी को कोनो दिक्कत बा हो, नहीं दिक्कत बा। तो जब दिक्कत ना आए तो लगा ला ना मुन्ना फटाक से खटाक से। क्या कह रहा है कि सर ए बराबर दिया है, डी बराबर पता करना है। तो एक ऐसा सूत्र खोजो जिसमें चारों आ जाए। तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें चारों आ जाता है, तो ए एन वाला सूत्र होता है। तो ए एन वाला फार्मूला लगा लो कि सर जी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है बालक, यही तो होता है। तो इसमें चाप के लगा दो, ए एन का मान कितना दिया है 0 बराबर ए का मान कितना दिया माइनस का 18 प्लस एन का मान कितना दिया है, एन का मान 10 और माइनस का 1 इंटू डी का मान पता ही नहीं है, डी का मान पता ही नहीं है। आगे देखो जरा सा, तो कह रहे सर जी इसको इधर भेजेंगे तो +18 हो जाएगा, है ना, -18 इधर जाके क्या हो जाएगा +18। तो +18 बराबर इंप्लाई जेड लगाते रहेंगे, +18 बराबर कितना हो गया। आप कहेंगे सर जी 10 में से 1 गया कितना बचा 9, 9 डी बचा ना, 9 डी बचा ना बालक। तो इधर है गुणा में इधर जाके किसमें होगा भाग में, और अगर भाग में होगा तो 9 से 9 9 से 18 क्या बार में कट जाएगा 2 बार में। यानी कि डी बराबर फाइनल कितना आया तुम्हारे पास 2, डी बराबर कितना आया 2। और यही डी बराबर तो अपने को ज्ञात करना था, यही तो चाहिए था, डी बराबर कितना चाहिए था ज्ञात करना था। तो डी बराबर कितना निकाले 2 तो निकाले। एक बार फिर से देखो सवाल को नहीं समझ में आया तो फिर से देखो। कह रहा सर ए बराबर 18 तो लिख दिए ए बराबर -18, डी बराबर ज्ञात करना तो डी बराबर लिख दिए क्वेश्चन मार्क, एन बराबर 10 तो एन बराबर लिख दिए 10, एन बराबर 0 कह रहे तो एन बराबर कितना कर दिए। ठीक है, अब एक ऐसा सूत्र खोजो जहां पर ए आ जाए, डी आ जाए, एन आ जाए, एन आ जाए।
तो ऐसा एक ही सूत्र होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे फटाक से an का मान 0, a का मान -18 प्लस n का मान 10, तो 10 हो गया, -1 गुणे में डी कर दिए। 9 से 18 को काटे कितना बार में? 2 बार में, तो डी बराबर कितना आ गया? 2। आया बात समझ में? बतिया आता है समझ में कंचना देवी? नहीं आता है। चलो पहला का तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा सर ए बराबर पता ही नहीं है, ए बराबर ज्ञात करना है। ए बराबर क्वेश्चन मार्क, डी बराबर -3, डी बराबर -3, एन बराबर कितना कह रहा है? 18, एन बराबर 18। अच्छा जी, उसके बाद ए एन बराबर -5, तो ए एन बराबर हो गया माइनस का कितना? 5। अभी क्या करना है सर? क्या ज्ञात करना है? ए ज्ञात करना है ना जी सोनिका। तो बताओ अगर ए ज्ञात करना है हम लोगों को तो हम लोग क्या करेंगे? ए एन का फार्मूला लगाएंगे। क्या कहता है ए एन का फार्मूला? क्या कहता है? ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो कहता है, कुछ और नहीं कहता जी? नहीं कहता। मधु यही कहता है, ठीक है। चलो तो ए एन का मान कितना दिया? -5 कर दिए सर, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। बराबर में आ जाओ, ए का मान कितना कह रहा है? पता ही नहीं है, तो ए को ऐसे ए लिख लो प्लस एन का मान कितना है? एन का मान है 18 और माइनस का कितना? 1, और उसके बाद गुणे में डी का मान कितना हो जाएगा? -3। तो इधर से क्या हो गया? कहोगे कि सर जी -5 बराबर ए प्लस 18 में से एक गया, कितना बचा? 17। तो ये हो गया 17 गुणे -3, 17 गुणे -3। समझ में आ रहा है? देखो आगे कर देंगे, -5 बराबर ए और 17 51, -51, तो माइनस का गुणा प्लस में होके क्या जाएगा? -51, -51 भेज दो इधर, तो क्या हो गया? -5 प्लस में 51 बराबर ए। यही होगा क्या निखिल? निखिल द ब्लैक मैन, यही होगा ना? अब बताओ 51 में से 5 गया, कितना बचा? यानी कि ए बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास? 46। यही तो था सर, यही तो ज्ञात करना है, यही तो ज्ञात करना है। ए बराबर कितना? 46। बात समझ में आया क्या? आ गया सर? तो ढाई दे जरा सा, देखो तो कह रहा ए बराबर ज्ञात करना, डी बराबर -3, ए बराबर 18 और एन बराबर -5। मैच करो तो भैया ए बराबर ज्ञात करना है, डी बराबर -3, एन बराबर 18, एन बराबर -5। ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें चारों आता है? ऐसा सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा फार्मूला होता है। तो फटाक से हम लोग इसको क्या कर लिए? समझ लिए। दिक्कत तो नहीं ना है? नहीं है, दिक्कत नहीं है तो अगला सवाल देखें क्या? 2 पहला का कौन सा? अब पहले का चौथा देखो, ए बराबर दिया है, डी बराबर दिया है, एन बराबर पता ही नहीं है, ए एन बराबर भी दिया है, लगा लेते हैं। पहले का कौन सा बालक? पहले का है चौथा, तो पहले का चौथा है तो जरा सा देखना है ए बराबर कितना दिया है? तो ए बराबर दिया है -18.9। ठीक बा हो? ठीक बा। डी बराबर कितना दिया है? डी बराबर 2.5 और एन बराबर क्या करना है? ज्ञात करना है। और ए एन का मान कितना दिया है? 3.6। ए एन बराबर 3.6 कितना दिया है? तो एक ऐसा सूत्र खोजो जिसमें चारों आ जाए। कौन सा सूत्र होता बहनी? ए एन वाला तो होता है। तो ए एन बराबर क्या होगा? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी से यहीं से लगा देंगे, तो ए एन का मान कितना हो गया? 3.6 बराबर ए का मान माइनस का 18 है ना, माइनस का 18.9 और प्लस में एन का मान कितना है? ज्ञात करना है। माइनस का 1 और डी का मान कितना है? 2.5। तो गुणे में लिखो ना 2.5, गुणे में 2.5। अब क्या करना है सर? अब करना ये है कि 3.6 ऐसे रहेगा बराबर माइनस का 18.9 ऐसे रहेगा और प्लस में हम इसको अंदरवा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.5। बात तो वही पड़ रहा है जी, बात तो वही पड़ रहा है। तो एक काम करो ना, ये 3.6 को इसे लिख लो, -18.9 को इधर भेज दो तो +18.9। ठीक है, और बराबर में क्या बचा?
n-1 और गुणे में कितना 2.5। दोनों को जरा सा जोड़ो, कितना हुआ, तो 9 और 6 जोड़ो, 9 और 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 के 5 हासिल 1 और 18 और 3 21, 21 और कितना हो गया 22, यानी कि 22.5 और बराबर में अपने पास बचा n-1 और इंटू 2.5, ये गुणा में है, इधर कर देंगे तो किसमें हो जाएगा, भाग में, 2.5। अब जरा सा देखो, 25 कम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 125 हुआ, लेकिन ये कितना दिया है जी, 225 दिया है। तो आप 5 पद से काटने पहले तो दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा 22 225 बटे कितना 25। काटते हैं, 5 से काटेंगे क्या बार में, 5 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, 2 बचा, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे क्या बार में, 9 बार में, है ना। यानी कि फाइनल क्या आया तुम्हारे पास, n-1 क्या आया तुम्हारे पास आ गया n-1 बराबर 9, -1 उधर भेज दो तो n बराबर कितना हो गया +10। n का मान कितना निकाले, 10 निकाले। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिवाइज करोगे क्या एक बार, क्या कह रहा पहला का कौन सा सवाल, चौथा, कह रहा a बराबर -18.9 लिख दिए, d बराबर 2.5 लिख दिए, n बराबर ज्ञात करना है लिख दिए, an बराबर 3.6 लिख दिए। ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें चारों आ जाता है, तो हम कहेंगे an बराबर a + n-1 इंटू डी। an का मान रख दिए 3.6, a का मान रख दिए -18.9, n का मान पता ही नहीं है, d का मान रख दिए 2.5, -18 को इधर कर दिए तो +18.9, दोनों को जोड़ दिए तो 22.5, ये गुणे 2.5 था, इधर आके करके भागा हो गया, दशमलव समान स्थान पे था तो हट गया, 225 बटा 25, 25 से काटे 9 बार में कट गया, n-1 बराबर कितना है 9, -1 को उधर भेजे +1 हो गया, तो 9 + 1 बराबर कितना हो गया 10। समझ में आया, बात खत्म है सर। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भैया, प्रश्न संख्या 1 का कौन सा, 5वां, a बराबर कितना दिया है 3.5, d बराबर कितना दिया है 0, n बराबर कितना दिया है, n बराबर 105 दिया है, और an बराबर कितना दिया है, an बराबर अपने को ज्ञात करना है। बात खत्म है, कोनो दिक्कत में परेशानी बात नहीं, बात तो नहीं बात, आओ देखो जरा सा, तो कौन से सूत्र में चारों आता है, an वाले में an का सूत्र क्या होता है, गोपाला गोपाला, ये होता है ना, यही तो होता बालक, यही सूत्र से ज्ञात कर लो, इसी सूत्र से हल करेंगे। तो क्या an का मान कितना दिया है जी, ज्ञात करना है क्या, अच्छा a का मान कितना दिया 3.5 प्लस n का मान कितना दिया 105, 105 और माइनस का 1, और गुणे में d का मान कितना दिया है 0, d का मान, अरे मेरे बालक किसी भी चीज में जब 0 से गुणा होता है पूरा वैल्यू क्या हो जाता है जी, भाई पूरा 0 होगा ना ओम, तो an बराबर क्या बचा, an बराबर हो गया 3.5 प्लस में 0 का कोनो मतलब है नहीं है, तो an बराबर कितना हो गया 3, खत्म, कोनो दिक्कत परेशानी समस्या नहीं बा, तो आगे बढ़ा मुन्ना, देखा का बा अगला सवाल, अगला का कहत बा हो, कहत बा निम्नलिखित में से सही उत्तर और उसका औचित्य दीजिए, सही उत्तर छांटना है। कह रहा एपी बराबर 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद, कौन सा पद 30वां पद, तो 30वां पद निकाल लेते हैं, आओ जरा सा देखते हैं। तो दी गई एपी, दूसरे का पहला में क्या लिखेंगे, दी गई एपी, दी गई एपी, केपी एपी क्या दिया है 10,7, 10,7 के बाद कितना दिया जी, 10,7 के बाद कितना दिया 4, ये हो गया 4, और डॉट 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 कर दिया, उस पर लास्ट में कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया है, का कौन सा पद याद करना है सर, 30वां पद है ना, का कौन सा पद 30वां पद अपने को चाहिए सर, मक्खिया बकलोलिया बैठ के यहीं पे, 30वां पद अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे जरा सा, हमको पता है कि सर 30वां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 30वां पद को आप ये लिखिएगा, 30वां पद बराबर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे A30 बराबर क्या करना है ज्ञात,
अब जरा सा देखो, 30वां पद मतलब an के जैसा नहीं दिख रहा है, nवां पद, तो n का मान कितना हो गया जी? 30 नहीं हुआ क्या? 30वां पद nवां पद 30वां पद nवां पद 30वां पद nवां पद, यानी कि nवां बराबर कितना हो गया? n बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। माँ दिक्कत नहीं बा, जब दिक्कत नहीं बा मुन्ना तो आगे देखा, यहाँ पे प्रथम पद a बराबर कितना दिया है? लाइट भाग गया, बाय बाय, लाइट भाग गया, फिर हम लोग कल देखेंगे। अब चलो ठीक बा, कोनो बात नहीं। आओ जरा सा बाबू सवाल समझा जाए, कौन सा वाला हो। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो दूसरका का पहिलका का कहा था मुन्ना? क्या कह रहा है दूसरका का पहिलका? कह रहा है कि एपी बराबर कितना? 10,7,4 डॉट 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 का कौन सा पद? 30वां पद। ऐसे लिख लेंगे क्या? कैसे लिखेंगे? दी गई एपी, दी गई एपी, दी गई एपी बराबर कितना है? तो कहोगे कि सर जी 10,7,4 डॉट 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 का कौन सा पद मुन्ना? 30वां पद। तो 30वां पद ज्ञात करना है, तो हमको एक बात पता है, आपको भी ये बात पता है कि 30वां पद बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 30वां पद बराबर लिखेंगे A30, है ना। और ये A30 किसके जैसा लग रहा है जी? nवां पद, nवां पद, nवां पद। तो 30वां पद nवां पद, यानी कि n बराबर कितना है? 30 है। तो n बराबर कितना हो गई लोग मुन्ना? 30। क्लियर है? और क्या क्या दिया? प्रथम पद बताओ तो a बराबर कितना हो गया? 10। सार्वंतर d बराबर कितना होगा? तुम कहोगे सर जी 7 माइनस 10, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो बराबर कितना हो गया? -3। ये d का मान हो गया। उसके बाद क्या सर? उसके बाद a, ये सब हो गया। क्या ज्ञात करना है? 30वां पद, यानी कि A30 बराबर अपने को ज्ञात करना है। A30 बराबर क्या करना है? ज्ञात करना है। तो एक ऐसा सूत्र खोजो जहां पर n हो जाए, a हो जाए, an हो जाए और d हो जाए। तो ऐसा तुम लोग के पास एक का सूत्र ना है जी? कौन सा? an का। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो सूत्र है ना। उड़ा दो यही पे धाई के। तो A30 तुमको ज्ञात करना है, बराबर a का मान कितना दिया है? 10। a का मान कितना दिया है? 10। और प्लस n का मान कितना है? 30 माइनस 1, और d का मान कितना है? माइनस का 3 है। माइनस का कितना है? 3। अब हो गया अपने पास A30 बराबर, A30 बराबर क्या होगा? कहोगे सर जी 10 और प्लस 30 में से एक गया, कितना हो गया? 29 गुणे -3, 29 गुणे -3। तो जरा सा गुणा करो, कितना होगा? 10 और 9 तिरिक 27 के साथ हासिल 2, 6 दूना से 3 दूना 6, 6 और 2 8, 87, वो भी माइनस का। तो घटा दो, कितना हो गया? माइनस का 77। तो यानी कि A30 बराबर कितना आएगा जी? माइनस का 77। कौन सा सही हो लो मुन्ना? कौन सा सही हो लो? सी वाला। कौन सा सही हो गया? सी वाला सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, कंचना देवी कहाँ है? देखो बताओ, दूसरका का कौन लगाना है? बी, यानी कि दूसरका का दूसरका। देखो दूसरा का दूसरा सवाल क्या कहता है भैया? कह रहा है कि एपी बराबर -3 कॉमा -1/2 फिर कॉमा 2 का 11वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद? 11वां पद। तो फटाफट लिख लो इसे। कौन सी क्या भैया कहेंगे कि दी गई एपी, दी गई एपी, दी गई एपी बराबर कितना है जी अपने पास? दी गई एपी बराबर कितना है? तो -3 कामा -3 कामा -1/2 प्लस 2 डॉट 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 का कौन सा पद चाहिए? तो कह रहा सर जी 11वां पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए? 11वां पद चाहिए। तो मेरे मुन्ना, मेरे बालक, यहाँ पर कहा 11वां पद, 11वां पद। तो 11वां पद बराबर क्या होता है जी? A11 होता है ना। और अगर A11 हो गया, इसका मतलब n बराबर कितना हो गया? 11। पहला चीज मिला। ए बराबर श्रेणीय से देखो कितना मिला? -3 मिला। क्या डी बराबर क्या कहता है कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कितना है? -1/2 और माइनस प्रथम पद कितना है? -3। तो ये हो गया -1/2 माइनस माइनस +3। अब इसका गुणा करो वहां पे, तो -1 और 3 दूना 6 और बटे में 2। अब बताओ 6 में से 1 गया तो कितना बचा? अरे 5 बचा ना। 5/2 ये किसके बराबर हो गया जी?
डी के बराबर। क्लियर है? तो एक ऐसा सूत्र खोजो जिसमें से क्या हो, जिसमें से हमको एन मिल जाए। ठीक, एन मिल जाए तो ऐसा तो एक का सूत्र होता है ना, कौन सा? एन बराबर की एन बराबर, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू एन होता है। तो फटाक से रखो। एन का मतलब ए 11 अपने को ज्ञात करना है, बराबर ए का मान कितना दे ले बा 3 प्लस एन का मान कितना बा बाबू 1 माइनस 1 और डी का मान कितना बा बालक, तो डी का मान कितना बा हो 5/2, 5/2 कैला। आगे ये हो गया -3 और प्लस 11 में से 1 गया कितना बचल 10 और बटे 5/2, तो 2 से कटवाए के 5 बार में कहा हो गई मुन्ना 3 प्लस 5 बचे 25, 25 में से 3 घटाओ तो बाबू 22, 23 लिख देंगे। तो ये हो गया A11 बराबर कितना 22। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला। कौन सा? क्लियर बा? कोई दिक्कत नहीं। तो अपने को क्या लगाना है? अपने को दूसर का दूसर का लगाना है। एपी बराबर -3 -1 बटे 2 कामा का कौन सा 11वां पद। तो फटाफट देख लो जरा सा। कह रहे सर 11वां पद बराबर A11 बराबर ज्ञात करना है। तो n बराबर 11, ए बराबर -3, डी बराबर इसमें से घटा दिए तो 5/2। अब ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें an आ जाए, n आ जाए, डी आ जाए? तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे 11 बराबर हो जाए क्या, a का मान -3 प्लस n का मान 11 माइनस 1 और डी का मान कितना हो गया 5/2। रख दो -3 प्लस 11 में से गया 10 गुणे 5/2, 2 से काट देंगे 5 बार में खत्म, 5 × 5 = 25, -3 प्लस 25 बराबर 22। ये हो गया अपना आंसर, बात खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें से? बी वाला। अब जरा सा देखो अगला सवाल। अगला सवाल अगला कहा था मुन्ना? कह रहा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। किसके पदों को? रिक्त खानों के। यानी कि जहां पे डब्बा डब्बा है इसी डब्बा को क्या करना है? ज्ञात करना है। समझ में आया ना? तनी सही टफ पड़ेगा लेकिन मजेदार है। तनी सा टफ पड़ेगा लेकिन कैसा है? मजेदार। कैसे सर? तीसरका का पहला क्या कह रहा है? कह रहा सर जी 2 कामा डब्बा फिर कामा 26, 2 है फिर जग खाली स्थान है फिर कितना है 26। तो यहाँ पर अगर देखो तो तुमको क्या पता चलेगा? कहोगे कि सर जी ज्ञात है। ज्ञात है क्या ज्ञात है तुमको जी? तो तुम कहोगे सर जी प्रथम पद तो ज्ञात है। प्रथम पद का मतलब A1, A1 बराबर कितना दिया है बाबू 2, A1 बराबर कितना दिया है? क्लियर है? ठीक है। उसके बाद और क्या ज्ञात है तुमको? तृतीय पद ज्ञात है। तृतीय पद, तृतीय पद का मतलब A3 बराबर कितना दिया 26। यही ना? क्या ज्ञात करना है तुमको? तुमको ज्ञात करना है द्वितीय पद। कौन सा पद? द्वितीय पद तुमको ज्ञात करना है A2। A2 का मतलब द्वितीय पद तुमको क्या करना है? यही तो। कुछ दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। तो जब कोई दिक्कत नहीं है सारा जरा सा ध्यान से देखो कैसे लगाते हैं इसको। तो अपने पास A3 का मान दिया है और A2 का मान अपने को ज्ञात करना है। तो समीकरण बना सकते हो क्या? A3 बराबर क्या होता है? ऐसे हम सभी जानते हैं कि A3 बराबर क्या होता है? ये होता है A2 प्लस डी। ये होता है क्या? होता है ना? A3 का मान कितना दे ले बाबू? तो कहा सर जी 26। हम कहा बाबू रख रहा यहाँ पे 26 और बराबर में क्या हो गई मुन्ना? A2 प्लस में डी हो गई। तो डी को इधर भेज दे बाबू तो क्या हो जाई हो? A2 बराबर 26 का माइनस डी हो जाए का मुन्ना? समीकरण नंबर नहीं समझ में आया? नहीं आया? आ गया। अब इसी प्रकार जिस प्रकार उसको निकाले हो उसी प्रकार A2 बराबर भी तो होगा। A2 बराबर भी तो होता है A1 प्लस डी, होता है ना? तो A1 का मान कितना है अपने पास 2 और प्लस में डी और ये बराबर में क्या है A2। समीकरण नंबर कितना हो गई बाबू? 2 हो गए हमारा मुन्ना। बात समझो? क्लियर हुआ? समीकरण 2 और समीकरण 1 दो ठो बना। अब ये दोनों समीकरणों को हल कर दो तो फटाक से आंसर झोली में गिर जाएगा। कहेंगे सर जी कहाँ से? समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर कितना 2 से। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। कहा था मुन्ना? तो कह रहा है कि सर जी A2 बराबर 26 माइनस डी, A2 बराबर 2 प्लस डी। अगर ये A2 बराबर है इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? कहेंगे सर 26 माइनस डी
और बराबर में 2 प्लस कर लेंगे। तो जब कर लेंगे तो इसी को सॉल्व कर डालो भाई के। कैसे? देखो, ये डी को भेजो उधर, माइनस डी जाके प्लस डी, 2 को भेजो इधर आकर के माइनस, तो 26 माइनस 2 बराबर डी, और ये धोरियन जाके क्या हो जाएगा प्लस में डी। ठीक, 26 में से 2 घटा तो कितना आया, और बराबर ये कितना डी, 2 से काट दो कै बार में, तो यानी कि डी बराबर कितना आया जी 12 आ गया क्या। तो अगर डी बराबर 12 आया, ये तो सार्वंतर ज्ञात किए। अब हमको चाहिए दूसरा पद। कौन सा पद है? तो दूसरा पद के लिए क्या हो जाएगा भैया, बड़ी तामझाम हो लो इस सवाल में, बता तो रहे थे। क्या हो जाएगा, अतः द्वितीय पद a2 बराबर, द्वितीय पद, अतः द्वितीय पद a2 बराबर क्या हो जाएगा, तुम कहोगे सर a1 प्लस में d, a1 का मान हो गई 2, इसका मान हो गई 12 बराबर 14, यानी कि खाली डब्बों में कहा भराई मुन्ना 14। बाना तनी समझदार, एकदम खतरनाक हो लो। आओ देखो जरा सा, a1 बराबर कितना दिया 2, a3 बराबर कितना दिया 26, a2 बराबर पूछ रहा है, तो हम सभी जानते हैं a3 बराबर a2 प्लस का d होता है। a2 का मान नहीं पता सर जी, a3 का मान पता है तो 26 रख लिए, a को यहीं पर रोक के d को इधर भेजे तो हो गया 26 माइनस का d, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार द्वितीय पद a2 बराबर a1 प्लस d, तो a1 का मान 2 हो गया, d का मान हो, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो ये दोनों आपस में कैसा लग रहा है, बराबर, तो ये दोनों के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो 26 माइनस डी बराबर 2 प्लस डी, अब 26 को ही रोके 2 को इधर खींच दिए तो 2 26 माइनस 2 माइनस डी उधर भेजे तो प्लस हो गया डी, तो डी प्लस डी 2d, 2 से क्या हो गया 24 कट गया, कट करके क्या हो गया मुन्ना, खत्म। कितना आयल 12। अब द्वितीय पद ज्ञात करना, तो द्वितीय पद a2 बराबर क्या होता है, a प्लस डी होता है ना, a प्लस डी, तो यहाँ पर a का मान हो गया 2, डी का मान हो गया 12 2 14, बात खत्म। और आगे पैसा हुआ ना खत्म, पक्का। आओ देखो तब अगला, अरे श्रीमती कंचना देवी का क्या हाल हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का दू, तीसरा का दूसरा का देखो तो बाबू कह रहा खाली डब्बा, खाली डब्बा बिना ढक्कन वाला डब्बा, उसके बाद फिर क्या कहा 13, फिर उसके बाद क्या कहा, फिर बिना ढक्कन वाला डब्बा, फिर क्या कहा 3 3 3 कहा, ये खाली डब्बा ने ज्ञात करना है, 2 ठो खाली डब्बा ज्ञात करना है। क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं दिया इसकी बात करते हैं। तो अपने को यहाँ पर दिया है, क्या क्या दिया है ओम जरा बताओ तो। a2 बराबर दिया है क्या तुमको, a2 बराबर कितना दिया है 13 13 ना, और a4 बराबर कितना दिया है 3 दिया है। कोई दिक्कत है नहीं। तो हम एक चीज जानते हैं ना बाबू, हम क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि a2 बराबर क्या होता है मुन्ना, a प्लस डी होता है, ये होता है a प्लस डी, ऐसा लिख लो। 26 का मान है अपने पास, 26 a2 बराबर 13, सॉरी 13, तो 13 रख लो, बराबर में a प्लस डी हो गया, हो गया क्या, डी को ही कॉमन करो, डी को ही कॉमन करो, ए को इधर भेजो तो ए को इधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा 13 माइनस ए बराबर कितना हो गया 9। हाँ ठीक है, देखते जो होगा राम भरोसे। बराबर में कितना हो गया डी, समीकरण नंबर कितना बनाए। इसी प्रकार ये a4 है ना, तो a4 बराबर क्या लिखोगे